आज की हमारी इस प्रेस ब्रीफिंग का जो मकसद था, मेरे साथ आईजी ट्रैफिक भी जुड़े हुए हैं। हमारा जो मेन मकसद था वो ये था कि हम आवाम को जो ट्रैफिक का जो स्टेटस है और जो फ्रेश फ्रूट की ट्रांसपोर्टेशन है, जो काफ़ी एक अहम मसला बना हुआ था वैली में, उसके बारे में ब्रीफ कर सकें। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पिछले 10 दिन में जो एक एसओपी फॉर्मुलेट हुआ था चीफ सेक्रेटरी साहब की डायरेक्शन में, जिसमें अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रैफिक की टीम, नेशनल हाईवे की टीम, बीआरओ सभी ने मिलकर जो काम किया है, उसके बदौलत तकरीबन 1,37,000 मीट्रिक टन्स ऑफ फ्रूट जो है वो वैली से डिस्पैच किया गया है, जिसके अंदर नेशनल हाईवे का जो जरिए जो ट्रक्स गए हैं, मुगल रोड के जरिए जो ट्रक्स गए हैं, और जो ट्रेन की पार्सल वैन सर्विस है, उन तीनों को अगर मिलाकर के बात करें तो 1,37,000 मीट्रिक टन्स ऑफ फ्रूट को डिस्पैच किया गया है। हाईवेज की बात करूं तो एवरी डे तकरीबन 1500 से 2000 ट्रक्स जो है वैली में जो एक्यूमुलेट होते हैं, जिसके अंदर फ्रेश फ्रूट भी रहता है, उसके अलावा एम्प्टी कंटेनर्स भी रहते हैं, और जो व्हीकल्स हैं वो सभी रहते हैं। उन सभी को ऑल्टरनेट डे बेसिस पर एनएच और मुगल रोड के जरिए जम्मू की तरफ डिस्पैच किया जा रहा है। और ये एसओपी लगातार ट्रैफिक पुलिस के जो कर्मी हैं फील्ड पर उसको मॉनिटर करते हैं, ताकि जैसे अगर नेशनल हाईवे की मूवमेंट आज जैसे श्रीनगर से जम्मू की तरफ है, तो मुगल रोड की मूवमेंट अपवर्ड्स फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर है, और कल को ये पैटर्न रिवर्स हो जाता है, ताकि जो एसेंशियल सर्विसेज जम्मू से वैली की तरफ आ रही हैं उनकी मूवमेंट भी अनइंटरप्टेड रहे और लोगों को किसी किस्म की परेशानी ना हो, और यहाँ से जो फ्रूट ट्रक्स की मूवमेंट है टुवर्ड्स जम्मू वो भी स्ट्रीमलाइंड रहे। नेशनल हाईवे की रेस्टोरेशन का काम भी बहुत तेजी से जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। आईजी साहब फील्ड पर कंटिन्यूसली उसको नेशनल हाईवे की टीम के साथ और वहाँ की लोकल डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उधमपुर स्ट्रेच पर मॉनिटर करते रहे हैं, और जो व्हीकुलर मूवमेंट है उसकी रफ्तार में तेजी आई है। जहां पहले 1500 से 2000 ट्रक नेशनल हाईवे पे डेली मूव कर पा रहे थे, आज की डेट में 3,500 से 4,000 ट्रक्स जो हैं वो कल रात भी मूव करके पहुंचे हैं श्रीनगर की तरफ। आज भी जितने भी वैली में ट्रक्स थे, तकरीबन 2000 के तकरीबन जो काजीगुंड में थे, उन सब की जो रफ्तार है वो जम्मू की तरफ शुरू कर दी गई है, और आज शाम तक जितने भी फ्रूट ट्रक्स थे वो सभी जम्मू की तरफ पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार कल की डेट की मैं बात करूं तो मुगल रोड से भी तकरीबन 1800 से 1900 ट्रक्स जो थे वो सभी जम्मू की तरफ पहुंचा दिए गए हैं, ताकि फ्रेश फ्रूट का इवैक्यूएशन है जो उसको टॉप प्रायोरिटी दी जा रही है, ताकि किसानों को, फार्मर्स को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जो हमारी नई हाल ही में ट्रेन सर्विस जिसको ऑनरेबल एलजी ने शुरुआत जिसकी की थी, पार्सल वैन सर्विस, जिससे ट्रक जो फ्रूट है हमारा डायरेक्टली श्रीनगर से दिल्ली आदर्श नगर तक पहुंचाया जा रहा है, उसके अंदर भी काफी प्रोग्रेस हमारे फार्मर्स ने इन कोलैबोरेशन विद रेल एडमिनिस्ट्रेशन की है, और तकरीबन 800 से 1000 टन जो है फ्रूट डेली ट्रेन के जरिए डिस्पैच किया जा रहा है। और हमारे फ्रूट ग्रोवर्स ने एक डिमांड रखी थी कि श्रीनगर के साथ साथ अनंतनाग और बारामूला में भी जो है फ्रूट की लोडिंग हो, तो वो प्रोसेस भी अब शुरू हो चुका है, ताकि जो फार्मर्स नॉर्थ कश्मीर के हैं वो बारामूला को, और साउथ कश्मीर के फार्मर्स अनंतनाग के रेल स्टेशन को यूज करके अपने फ्रूट को ट्रेन के जरिए भी दिल्ली तक पहुंचा सकते हैं। एसेंशियल सर्विसेज की बात करेंगे, क्योंकि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी को लेकर काफ़ी सारी र्यूमर्स कश्मीर में रही कि शायद शॉर्टेज की दिक्कत आ रही है और कुछ परेशानी लोगों को देखने को मिली। तो मैं बताना चाहूँगा कि आज के समय में हमारे पास एक हफ्ते का स्टॉक अवेलेबल है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो एलपीजी की बात हो। और फूड और कंज्यूमर सर्विसेज जो डिपार्टमेंट है उसको मेक श्योर वो कर रहा है कि अवेलेबल रहे सभी जो हमारे पेट्रोल पंप्स हैं, वहाँ पे फ्यूल अवेलेबिलिटी हो, उसकी रैशनल फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो। एलपीजी जो हमारी सर्विसेज है वो भी बिल्कुल पूरी तरीके से बहाल चल रही है, और रेगुलरली ही स्टॉक को रिप्लेनिश भी किया जाएगा, जैसे मैंने बताया जो एसओपी है हमारा मेंटेन्ड है। तो मैं आपके जरिए सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार के र्यूमर्स को, अफवाहों को, उसके ऊपर भरोसा ना करें, और सफिशिएंट जो स्टॉक्स हैं एसेंशियल सर्विसेज के वो वैली में अवेलेबल है। किसी प्रकार की पैनिक बाइंग की, किसी किस्म की पैनिक बाइंग की हमें ज़रूरत नहीं है, और रेगुलरली जो है एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा फूड सर्विसेज डिपार्टमेंट, हमारी पुलिस की टीम, ट्रैफिक की टीम, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ के ऊपर बराबर नज़र बनाए हुए है कि हमें किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि वेदर बिल्कुल जो है एक कंटिन्यूस पैटर्न स्मूथ वेदर का मेंटेन्ड है, और एनएच की जो रेस्टोरेशन का काम है वो भी ऐसी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो आगे आने वाले वक्त में ये जो हमारा बफर स्टॉक है इसकी गिनती दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, और किसी प्रकार की जो दिक्कत है यहाँ पे लोगों को नहीं है। ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब ऑन अ रेगुलर बेसिस नेशनल हाईवे के रेस्टोरेशन का काम को रिव्यू कर रहे हैं, ताकि जो हमारे मैंने पेस बताया इसको और हम बढ़ावा दे सकें, और वन वे से जो ट्रैफिक है उसको स्ट्रीमलाइन तरीके से चलाया जा सके, ताकि फ्रूट ग्रोअर्स को भी कोई दिक्कत ना हो और एसेंशियल सर्विसेज भी मेंटेन रहे। आज ही ऑनरेबल सीएम ने भी इस पूरे मुद्दे को रिव्यू किया है,
और डायरेक्शंस पास की गई हैं सभी एजेंसीज को कि जिस बेहतरीन तरीके से कोऑर्डिनेशन के साथ काम चल रहा है उसी तरीके से काम बना रहे। और मैं आज यही अपील आपके ज़रिए करना चाहूँगा कि जो सिस्टम्स हैं उसको मेंटेन किया गया है, और जो लोगों ने भी हमें ताउन दिया है उसका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि एक जो माहौल बना हुआ था वैली में कंटिन्यूसली, उसको हम अ, उन्हीं लोगों की कोऑपरेशन की वजह से ऐसा माहौल बना पाए हैं और किसी प्रकार की जो दिक्कत है, कोई परेशानी है, लोगों को नहीं हुई।